खुशी उसकी जमाने भर की खुशियों से बड़ी होती, पिता की ख्वाहिशों पर जब खरा बच्चा उतरता है। चूंकि अब वीडियो एग्जाम के होने में 75 दिन शेष है, इसलिए आवश्यक है कि इस समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इस परीक्षा को हम निश्चित रूप से पास करें। इस वीडियो में मैं आपसे 3-4 मुख्य चीजों की चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या होनी चाहिए हमारी 75 दिन की रणनीति, क्या उसमें किसी कोचिंग, किसी नोट्स या किसी टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या हमें उसको खरीदना चाहिए और क्या परीक्षा तिथि है, क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो बेहतर जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आपका ये सवाल यही होगा, तो क्या सच में 75 दिन शेष हैं? तो मेरा आपसे एक ऑनेस्ट जवाब होगा दोस्तों कि अभी तक की जानकारी के अनुसार हाँ, अब आपके पास 75 दिन ही शेष हैं। अगर हम 75 दिनों को जोड़ते हैं तो ये तारीखें कहाँ पहुंचती हैं और क्या होगी लगभग परीक्षा की तारीख। तो मेरे अंदाज से दोस्तों और मेरी जानकारी के अनुसार ये परीक्षा आपकी 10 जून के आसपास होने जा रही है। 10, 11 जून, 12 जून इसके आसपास होने जा रही है। और अगर आप 75 दिनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तब भी ये आपके जून के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाएगी। तो आइए समझते हैं, ईमानदारी से समझते हैं कि कैसे हम स्वाध्ययन करके, सेल्फ स्टडी करके भी 225 का आंकड़ा पार कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा। क्या हमें 225 पाने के लिए पेड कोर्स की जरूरत है या क्या केवल पेड कोर्स से ही हम ये नंबर ला सकते हैं? तो दोस्तों ये मिथ अपने दिल से निकाल दीजिए, अपनी दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि वी रियली नीड पेड कोर्स, वी डोंट नीड एनी पेड कोर्स। क्या मुझे किसी कोचिंग का नोट्स लेना चाहिए? तो मैं यह भी आपसे कहूंगा नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसके बिना भी किया जा सकता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। दूसरा, एक सबसे बड़ा मामला चल रहा है दोस्तों, कई तरह की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जैसे रेस्ट बुक, एसी क्लासेस, स्कूटर एकेडमी, डंका क्लासेस, तमाम तरह की टेस्ट बुक चल रही हैं। और इसमें बच्चे कह रहे हैं कभी मेरे 240 आ रहे, किसी के तो 300 भी पार हो जा रहे हैं, किसी के 230 आ रहे, और बच्चे बहुत एकदम खुश हैं, लहालोट हो जा रहे हैं कि चलो ये तो बढ़िया टेस्ट सीरीज है। मैं आपसे कहूंगा टेस्ट सीरीज देना बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर उसमें आपके इस तरह के कोई स्कोर आ रहे हैं तो एक बार आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कितने लोगों के चयन इनसे हो रहे हैं। आप वास्तव में परीक्षा में कितना स्कोर करोगे ये इस टेस्ट सीरीज से बिल्कुल नहीं आंका जा सकता है। तो आई डोंट रिकमेंड दिस। अब चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं कि अच्छा फिर करें क्या। सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों उस परीक्षा के सिलेबस को जानना। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, इन टेस्ट सीरीज में अगर आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, पिछली साल के कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपको विचार करने की आवश्यकता है। बाद में पछताने से बेहतर है कि निर्णय अभी और है ना तुरंत ही ले लें कि आपको करना क्या है। हम जानते हैं कि 3 विषय हैं दोस्तों, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य अध्ययन। 2 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी 1/2 है। और नेगेटिव मार्किंग इज द मेन की। आपको लगता है कि ये सब उतना आसान है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और अगर आपको स्व अध्ययन करना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी करना है बिना किसी कोचिंग के और 100% सफलता को सुनिश्चित करना है, लूसेंट की हिंदी मोटी वाली छोटी सी आती है, उठा लीजिए। आदित्य की हिंदी प्रैक्टिस के लिए उठा लीजिए। पत्र लेखन की छोटी सी किताब आरो की उठा लीजिए। शब्दार्थ रटना शुरू कर दीजिए दोस्तों, जैसे विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, भिन्नार्थक, ये सब आज से ही 10-10 करके 20-20 करके रटना स्टार्ट कर दीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप 90 to 95% नंबर हिंदी में ले आओगे। इतने ही स्रोत पर्याप्त हैं। बाकी आप दुनिया भर की कोई नोट्स खरीद लो, कोई कोचिंग की नोट्स खरीद लो, बड़े से बड़े संस्थान की खरीद लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन किताबों से बाहर ना उन्होंने कभी कोई प्रश्न छापा है और ना ही वो छाप पाएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं रीजनिंग का दोस्तों, रीजनिंग में प्योर मेंटल कैपेसिटी की बात करता हूं। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं दोस्तों, कोई किताब, कोई टीचर आपको रीजनिंग में नंबर नहीं दिला सकता है, हाँ, लेकिन वो तरीका बता सकता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं कहूंगा कि इसमें आप किसी टीचर की मदद ले सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, और अगर आपको बेसिक्स पता है देन यू डोंट नीड एनी टीचर। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और प्रैक्टिस कहां से करेंगे मैं बता दूं, टीसीएस के क्वेश्चन उठा लीजिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जितनी भी रीजनिंग आई है 1500 प्रश्नों की किताब होती है उसको उठा लीजिए।
मास्टर रीजनिंग से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, अगर चाहें तो। अगर नहीं क्लियर है तो, और क्लियर है तो फिर प्रैक्टिस करनी केवल। उसके अलावा कुछ नए नए सवाल जैसे सीसेट के थोड़े मोड़े सवाल आप उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरी क्लासेस देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे, अगर आपको पसंद आए तो, समझ में आए तो, अन्यथा तो फिर आपको जहां से समझ आए। सबसे बेटर तरीका तो ये पहले के दो तरीके हैं दोस्तों, टीसीएस के प्रश्न करने हैं और मास्टर रीजनिंग से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसके अलावा मास्टर रीजनिंग में काफी अच्छे अच्छे सवाल भी भरे पड़े हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन, ये तीन चीज किसी कोचिंग किसी नोट्स के बहुत ऊपर चला जाएगा, ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन दोस्तों पूर्णतः आपके ज्ञान, आपके विवेक और समझने की क्षमता पर है, और रटने की क्षमता पे भी कह सकते हैं। पहले तो बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि इसमें पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं, आईएएस के क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन स्टैटिक पार्ट आता है दोस्तों, वो कूट वाले सवाल इसमें नहीं आते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ही किताब समझी सीखी है जिससे मैं हमेशा ही पढ़ता रहा हूं, और वह है किरण एनसीईआरटी वन लाइनर जीके। आपके पास अगर लूसेंट है दोस्तों तब इस किताब को लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वही पर्याप्त है। मैं किरण से पढ़ता हूं वन लाइनर जी के, एनसीईआरटी की आती है, रखी होगी कहीं पे। पूर्वावलोकन के उन प्रश्नों को देखता हूं जो स्टैटिक होते हैं। सारे प्रश्न देखूंगा तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, उतना समय मेरे पास नहीं है, केवल स्टैटिक पार्ट देखता हूं। इसके अलावा घटना चक्र का यूपी जीके जो कि 10 नंबर का आया था, 10 नंबर के आए थे यूपी जी के, 10 प्रश्न आए थे, तो घटना चक्र के उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उससे बढ़िया किताब मार्केट में कोई नहीं है। तीसरा आता है करंट अफेयर का हिस्सा, जिसको आप डेली, वीकली, मंथली मैगजीन के सहारे पढ़ सकते हैं। लास्ट में स्पीडी या प्लेटफॉर्म की किताब उठा लीजिए, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। इतने से जितना होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर नहीं होगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण, जितनी चीजें मैंने लिख रखी हैं अलग से लिख रखा, क्योंकि जनसंख्या नगरीकरण अलग से आता है, करंट अफेयर अलग से आता है, घटना चक्र अलग से आता है, उनके मैंने लिस्ट बना दी है, किताब भी बता दी है। किरण वन लाइनर जीके में आपको भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट, ये तो अलग से करना है आपको, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल, ये पूरा सिलेबस है। ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली दोस्तों, और करनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे साथियों, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इन सब चीज में खुश मत हो जाइए, अपने आप को परखिए, अपने आप को समझिए दोस्तों। कोई पेड क्लास, कोई कोचिंग नोट्स आप सब सक्सेस नहीं करेगी। सक्सेस अगर करेगी तो 75 दिनों का सेल्फ एनालिसिस और अपने आप पर किया गया भरोसा और ईमानदारी से की गई मेहनत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप समझेंगे, सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सफलता चाहिए, ये आपको तय करना होगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।